मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। मेरा एक काम करना पड़ेगा आपको। कितना बड़ो काम है वो? बस इतना सा है। कितना? इतना सा कदे ससुरा तड़के इतना लंबा हो जाए वो? ना, बिल्कुल नहीं होगा ना। मेरी बात सुनो, मैं क्या कहो। कहना चाहती हूँ। आपको महाराज के पास में जाना है और जाकर कहना है कि आपका विक्रम लुच्चा है, लफंगा है, बदमाश है, बदकार है, गांव की बहन बेटियों को गंदी नजर से तकता है। अरे अरे राम राम। अरे राम क्या करेगा? अरे महारानी जी की पैसा देला ले लो। किसके पास? अरे यो काम मत करवाओ। नहीं, और ये काम तुमने नहीं किया तो आपके चुच्ची बच्चे में कोलू में पिड़वा दूंगी। सेठानी नहीं? हाँ, सेठानी भी। सेठानी का बाबा बाबा छोड़ दियो। क्यों? पेड़ पीका हड़ा हो जाएगा। रहने दो, ये काम आपको करना है। मेरी बात सुन। सुनाओ। ये बिना होने का काम मेरे ते हाँ, तो क्यों करवावे से? अच्छा, यो विक्रम से निर्दोष पता तू क्यों मरवावे से? बिना होने का काम मेरे ते तो करवावे से। विक्रम से निर्दोष रहने दे क्यों मरवावे से? बिना होने का काम मेरे ते क्यों करवावे से? विक्रम से निर्दोष बता रानी क्यों मरवावे से। रानी कर रंग महला में ये रिमोज तेरे ना दया धर्म का खोज। मेरे ना दया धर्म का खोज। इतना भारा बोझ शीश पे, इतना भारा बोझ शीश पे, इतना भारा बोझ शीश पे तू क्यों धरवाए से? विक्रम से निर्दोष रहने दे क्यों मरवावे से? बिना होने का काम मेरे पर क्यों करवावे से? विक्रम से निर्दोष रहने दे क्यों मरवावे से? और महारानी जी, कहो। बुरे कर्म का बुरा नतीजा। ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। एर ध्यान धर त्रिलोकी दाता में। अच्छा। रानी के लेगी इन बाता में। हो रानी के लेगी इन बातों में। इन हाथा ते गड़ा पाप का, इन हाथा ते गड़ा पाप का। इन हाथा ते गड़ा पाप का तो क्यों मरवावे से? विक्रम से निर्दोष रहने दे क्यों मरवावे से? बिना होने का काम मेरे पर क्यों करवावे से? विक्रम से निर्दोष रहने दे क्यों मरवावे से? इस सत्य के आगे करूं जिक्र में सेठ की तो कटती उम्र फिकर में। सेठ की तो कटती उम्र फिकर में। चढ़ी हुई से ध्वजा शिखर में, चढ़ी हुई से ध्वजा शिखर में। चढ़ी हुई से ध्वजा शिखर में क्यों गिरवाए से? विक्रम से निर्दोष रहने दे क्यों मरवावे से? बिना होने का काम मेरे पे क्यों करवावे से? विक्रम से निर्दोष रहने दे क्यों मरवावे से? दादर नंबर 4 में कहा से क्या बताया है? श्री मांगे राम जो लिखा से बाग में एक दिन आवेगी खोड़ दाग में। एक दिन आवे खोड़ दाग में। कचिया केड़ा खड़ा बाग में, कचिया केड़ा खड़ा बाग में। कचिया केड़ा खड़ा बाग में क्यों छिड़वावे से? विक्रम से निर्दोष रहने दे क्यों मरवावे से? ये हमारे दादाजी नरेंद्र देव शास्त्री जी ब्राह्मणवास से 100 रुपए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मांगे राम जो लिखा से बाग में एक दिन आवे खोड़ दाग में। कचिया केड़ा खड़ा बाग में क्यों छिड़वावे विक्रम से? से निर्दोष बता क्यों मरवावे से? महारानी जी, हाँ, क्यों मरवाओ से तुम? मैं उसकी भाभी। हाँ, और वो मेरा देवर, मैं तो मरवाऊंगी अरे मरवाऊंगी मरवाऊंगी। बता अरे खूब मरवाओ, थम खूब मरवाओ। क्यों थमो की भाभी हो थोड़ा देवट ठीक। लाला जी, हाँ। यदि ये काम आप कर दोगे
अरे के करनो है महारानी जी? देखो पहले करने से पहले एक बात बताऊं, हाथ मत जड़ो बेटे सुन। ये गौरिया फूड चाट एंड जूस कॉर्नर है ना, हाँ। इससे आपको मैं चाट खिलवाऊंगी पपीते की। दिन से पाँच है। हाँ, अच्छा, लेकिन आपको काम क्या करना पड़ेगा? अरे के काम? कहना ये है आपका विक्रम लुच्चा है, लफंगा है, बदमाश है, बदकार है, गांव की बहन बेटियों को गंदी नजर से देखता है। कल परसों हमारे भी घर घुस गया था, उसने बदतमीजी की, बस ऐसा कुछ अपनी तरफ से। हाँ, अरे हम कह देंगे क्या? थारा भाई लुच्चो है, हाँ। लफंगो है, लफंगो है, बेईमान बेईमान है। कबे कहीं के कबे कहीं के। अरे यो बात रानी पिंगला हट! बदतमीज, फिर तो ना पपीता को ना तना अमरूद दिवाऊंगी। अरे तो कोई बांधी थोड़ी। अरे तुम्हारे कर्म देखो, तुम्हारे कर्म धन लेने के हैं। धन्य हो महारानी जी। अरे मेरा नाम काटो, अपना जोड़ो। अरे थारो नाम काट दो। काटो। अरे महाराज थारो भाई लुच्चो, लफंगो, बेईमान, अरे कबे म्हारे घर बढ़ जाए, कबे ढोल किया के कबे कहीं के। अरे बढ़ते ढोले अपनी आख्या सिर अपने कान से। ये बात आपको 4 प्लेट खिलाऊंगी। 4 गौरिया फूड चाट भंडार। झूठा ही कह सब। चिंता मत करो, आप जाओ सीधा महाराज के पास। अभी चले जाओ। यही कहो, जाओ। हैं? हाँ अभी जाओ। अरे जाओ, हम कहते हैं महाराज नगरी छोड़ दें। हाँ नगरी छोड़ दो और भाग और जाओ। महाराज ने कहेंगे भाग जाओ तो फिर भाग जाओ, मैं इतना धन दूंगी, दूसरे नगर में आराम से रहोगे। जाओ। अच्छा। हाँ जाओ। ये मन ही मन में सोच क्या सेठ रोमता पीटता महाराज कधोरे पहुंच गया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे महाराज मर गया, अरे! लुट गया, पिट गया। नगर सेठ। अरे क्या को सेठ हो लियो, सेठ पढ़ो। भाई सेठ जी, हाँ हाँ। क्या बात है? अरे महाराज क्या बात होगी सेठ जी? पानी छिड़के ऊपर आ लियो जब थारकन आया। पानी कति सिर पा गया। हाँ जब आया हम तो। अरे सेठ जी, हाँ। कोई बात भी होगी ना, हमने नारायण थारी नगरी में हम तो बापोड़ा से और की दुकान कर देंगे। अरे सेठ जी, हाँ। नहीं नहीं नहीं, बात क्या है? महाराज हाँ। बात कहूंगा तो सड़ी, वो थारो भाई है ना, मेरा भाई विक्रम। विक्रम को नाम ससुरा कुकड़म हो गए। अरे नगर सेठ, ओहो सेठ को भाई भगेड़ो, ये भी हम तो न्याय खातिर आया हाँ, हम भी हमारा सिर पर चढ़ रहा हो। हे दाता, लेकिन ऐसा मत कहो, मेरा भाई विक्रम। अरे महाराज तुमने भाई कह रहा हो? क्यों? वो तो कसाईया से बूढ़ो होड़ो है। अरे सेठ जी, हाँ। अपनी जबान को लगाम दे। अरे महाराज लगाम देता देता कई वर्ष हो गया, लगाम कट गई जब हम थारकन आया। तो कहो, हाँ। क्या कहा मेरे विक्रमा ने, क्या किया? सुन लो, हाँ। एक दिन मारे वो बटल थी भोरिया चा बना रही चूल्हा में, अच्छा, और लीकड़ा तोड़ तोड़ के दे लागो चूल्हा में। फिर इसमें क्या बुरी बात है? वो तो मदद ही तो कर रहा था। अरे मदद पड़ गई कुआ में, हमने 2-2 टोपा भोरिया ने कब भरी भरी के दे दो। फिर इसमें क्या? बूढ़ा मानस ज्यादा पीऊ चाहने की जवान भोरिया। अच्छा, थमने कब भर के देना था? हाँ। अच्छा। और सुन लो, हैं? मारवा छोटंटी भोरिया हैं? एक दिन पानी ने जा रही थी, उसकी पूंछ दावला ही पीछा से। अरे सेठ, हाँ। कभी बहन बेटियों को पूंछ होती है क्या? अरे वो पल्लो ना लटके है महाराज। अच्छा, पल्लू। हाँ, अरे वो तो भोरिया थी जवान, झटका ने झेल की ना, फुड़वा बैठती के? 2 गढ़ थी सिर पे। अच्छा, सिर पे 2 गुड़ थी। हाँ, और सुन लो, और भी? थोड़ी आंख खुलेंगी। हाँ, एक दिन हमारी सेठानी खाट के नीचे पड़ गो। सेठानी की खाट के नीचे पड़ गो। अच्छा। सेठानी बोली लाला जी मको। हाँ बोलो, खड़बड़ाहट है, खाट के नीचे ससुराल निकालो न के है। मको ससुरो बड़ो समय चढ़ाई निकल के चलो जाएगो। अरे वो तो अंधेरो था ना, साला को हम सिर फोड़ देता पंशेरी का बाट से। महाराज थोड़ी नगरी से हम धाप लिया हाँ, और अपने और की तो दुकान कर लिया। नहीं, चलो नगर महाराज, सेठ। चलो। ठहरो ठहरो ठहरो, न्याय होगा। आपकी बात का न्याय होगा। अरे जय हो महाराज थोड़ी। हाँ हम मैं अभी तेरे सामने हाँ बुलवाओ। उस विक्रम को बुलाता हूँ। अरे विक्रम! हाँ मैंने कहा भाई साहब नमस्कार। क्या कह रहे हो भाई साहब? हाँ भाई। अपनी गंदी जुबान से और भाई साहब मत कहो। क्यों भाई? इधर आओ,
क्या इस आदमी को जानते हो? नहीं भाई साहब। अरे हमने क्यों जाने गोया, हमने क्यों जाने गोया, यो जाने को गांव की बहन बेटिया ने और चोर चोरी करके कहते सुसड़ो हाँ करे। अरे विक्रम, हाँ भाई साहब। क्या जो नगर सेठ कह रहे हैं वो सत्य बात है? क्या कहते हैं ये? चुप रहे तू। कि तेरा भाई बदचलन है? नहीं नहीं भाई साहब। बड़ा ने मुंह कर ले। अरे विक्रमा, एक रोज रानी पिंगला ने मेरी आंखें खोलनी चाहिए, लेकिन मैं भाई के प्यार में इतना पागल था, एक बात नहीं मानी। मुझे नहीं पता था मैं उस सफोले को दूध पिला रहा हूं जो एक रोज महाराज गंद्रसेन के खानदान को डस लेगा। विक्रम, तूने अच्छा नहीं किया। भाई साहब, मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जो आपकी इज्जत पर दाग लगे। भाई साहब, ये सेठ जी जो कुछ भी कहते हैं सरासर गलत कहते हैं। ताक को नया तो वही पौध दियो तुम तो साड़ो। इनकी बातों पर विश्वास मत करो। शाबाश। हो सुनने बैठे रहो। एर मेरी आख्या गेते चल्या जा, मेरी आख्या के ते चल्या जा। और मन जहर दिखाई देसे तुम का जाया और भाई को न्यार गर दिखाई और देश गैर दिखाई देश आख्या के चल्या जा। दिखाई देश माका जाया भाई को ना गैर दिखाई देश हो गैर दिखाई देश। विशेषरवा के 3 पुत्र थे, तीनों 3 ढाले के, और लंका के राजा रावण के वही घाटे नहीं थे मारे के, और कुंभकर्ण पाताल का राजा एर बस के नहीं काल के। एक भाई विभीषण वो न्यारा पट्या घर के रहना, एक बार के घर के रहना तेरा अपा पटे नास हो उजड़े, अपा पटे नाश उजड़े। तेरा शहर दिखाई तेरा माँ जाया भाई को गैर दिखाई देश गैर दिखाई देश। क्या कहना दिल्ली। ऋषभ राज के
दो बेटे थे और बली सुग्रीव भाई और पर्वत ऊपर रहन लागी गे जन शब्दी करनी चाहिए और आपस के मां लड़न लागी गे फिर होगी शुरू लड़ाई और शहर छोड़ के सुग्रीव बाज गए मिल गए थे रघुराई मिल गए थे रघुराई। दरखत की ओट ले वो बल्ली मारा दरखत की ओट ले बाली मारा ये फेर दिखाई दे और मारा भाई को दिखाई जैसे हो तेरे दिखाई जैसे क्या कह रहे मनीष एक कुंती के भी 6 बेटे थे वो कर्ण पट गया न्यारा और कैरवा के मां रहन लागी गया हर करके भाई चारा और द्रुपद राजा ने रचा शुंबर और जगत जुड़िया था सारा और बेटा कहते वह कुंती नटी रह गया करने गवारा मेरे कुरुक्षेत्र में हुआ महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ महाभारत। खूनी नहर दिखाई माता जाया भाई को तेरे दिखाई जैसे हो तेरे दिखाई जैसे ये तेरे नाम का रे विक्रम यो जहर गात में बड़ रियास से और तेरी बात्या ने सुन सुन के चेहरे का नक्शा जड़ेरा से गात मेरे में और बाकी को न्या यो सेम साफ सा लड़ेरा से तू कहे सुने की और माने को न्या सबके सर पे ओ चढ़रा से सबके सर पे चढ़रा से श्री मंगे राम साज के धोरे मांगे राम साज के धोरे और महर दिखाई तेरे नाम का रे विक्रम यो जहर गात में बढ़ रहा से तेरी बातों ने सुन सुन के चेहरे का नक्शा जड़ रहा है विक्रम
गात मेरे में बाकी कोन्या सहम साफ सा लड़ रहा है। कहे कहे सुने की मान्य कोन्या तू सबके सिर पे चढ़ रहा से कहे दादा मांगे राम साज के दोहरे बहर दिखाई दे से। मेरी माँ का जाया भाई कोन्या तू जहर दिखाई दे से। भाई साहब देखिए, जो भी ये सेठ कहते हैं बिल्कुल झूठ कहते हैं। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। सेठ झूठ कहता है? हाँ भाई साहब, मुझ पे यकीन करो। नहीं विक्रम, सेठ झूठ नहीं कहता। एक रोज तेरी भाभी ने भी मुझे सत्य कहा था। महाराज नमस्कार। ओह महाराज, क्या चीज का रोड़ा कर रखे है महल में? नमस्कार पिंगला। महाराज किस चीज की लड़ाई है? एक रोज तूने कहा था। नगर सेठ भी यहाँ पे है, अरे हाँ, विक्रम भी। महाराज क्या मामला है? एक रोज तूने मेरी आंखें खोलनी चाहिए, हाँ लेकिन मैंने तेरी एक बात नहीं मानी। मुझे ये नहीं पता था कि जिस सपोले को मैं दूध पिला रहा हूँ वही एक रोज हमारे इस सिकंदर हुसैन महाराज के खानदान को डंक मार देगा। महाराज मैं तो तुमने पहले कहा करती यो कुणबा मारे लायक कोन्या, इसने करते बाहर निकालो धक्के देकर। लेकिन पिंगला ये मेरा दोषी नहीं है। महाराज ये दोषी मेरा है, इसको सजा भी मैं ही दूंगी। बताओ इस दुष्ट को क्या सजा दी जाए? जल्लाद को बुलाया जाए। अरे जल्लाद जी महाराज। इधर आओ। महाराज ये नया जल्लाद रखे है। जी आओ जल्लाद इधर आइए। हाँ जी बताइए, मरवानी है या मारना है? मरवानी है मारना है? हाँ क्या मतलब है? मरवानी तो हो तो लेडीज, अच्छा और मरवाना हो तो जेंट्स। जेंट्स ही मरवाना है। तो बताइए। पुरुष पुरुष क्या पुरुष का कत्ल करना है तुम्हें? पुरुष इधर आओ। तो ठीक है। इसके दोनों नेत्र है? एक कलसा भरा हुआ खून का मुझे चाहिए, जिससे मैं अपने चीर को रंगूंगी। अच्छा हाँ ठीक। ले जाओ। आरामजादे चलिए को भाई विक्रम। सारे खानदान के बट्टा लगा रखा है इसने। हाँ भाई हमारे- साहब, मैं आपके सामने फिर विनती करता हूँ भाई साहब, एक औरत के कहने पर आप अपने बेटे समान भाई को जान से मरवा रहे हो भाई अरे साहब। ओ नालायक, कहीं डूब के मर जा। अभी भी तू भाई साहब ही कह रहा है, अभी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। निकल मैं जा। आपके पैर पकड़ता हूँ भाई साहब, मुझे माफ कर दो। ऐ, चला जा। आज का बोल्या या राखिए विक्रम भाई का दुनिया में खो देगा तन बहम लुगाइया। भाई साहब आपके भाई साहब, अरे नालायक, चल यहाँ से, चल, निकल जा। शक्ल मत दिखा देना, मेरी शक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। आज का बोला याद रखे विक्रम भाई का, अच्छा दुनिया में खो देगा तन बहम लुगाई का। भाई साहब, कहो। जो आपने और आपकी पत्नी ने षड्यंत्र रचा है, मुझे याद रहेगा ये बात, मुझे ये बात याद रहेगी। लेकिन भाई जिस बहम में दुख हो रहा ना, मान जा मेरी बात भी। अरे चला जा। शाबाश। ओ सारी दुनिया जान भरतरी तेरी कहानी में, वो ठीक मुकदमा तैयार करया तेरी पिंगला रानी ने। और कुछ कह दिया उसे कुछ कहीं से था
हाथ पकड़ के और कटा बबी मानस खाई हाथ पकड़ के कटा भाभी ये मानस खा रे तन रे और आने के बेरा हो से ओ या पीर पराई का ओ दुनिया में ते होते आज का बोलिया याद रखिए विक्रम भाई का दुनिया माते हो देगा तने लुगाई का आज का बहुत बोलिया अच्छे। याद रखिए लाल ला लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना जहाँ की बेदर वहाँ फरियाद क्या कहना। भाई साहब मैं जा तो रहा हूँ लेकिन जाते जाते आपको शराब देना चाहता हूँ भाई साहब। लो महाराज यो शराब देने जोगा भी हो गया देख किसा ऋषि है यो शराब देगा कुकराम इसके देखे ऐसे दिल से कह और राम करे तेरी पिंगला ने कोई महाराज ना गटसियो और जिस चक्कर में मैं आया उसे मैं और ना फंसियो और मैं तरब तो साल पड़ा था मैं सारे हंसियो बियाबान में जासू तू तेरी बहू बसियो बियाबान में जासू तेरी बहू बसियो ओ कट्या कर से हिर और कट्या कर से जाट का सीखा करना ये का दुनिया माते हो देगा तने प्रेम लुगाई का आज का बोलिया याद रखिए विक्रम भाई का दुनिया माते हो देगा तने प्रेम लुगाई का आज का बोलिया याद रखिए कागज हो तो बाँच लूं अच्छा कागज हो तो बाँच लूं पर कर्म न बाचा जाए दिन का हो तो तोड़ दूं पर प्रीत न तोड़ी जाए। भाई साहब एक दिन वो होगा क्या अरे सपना में भी कौन है खुद न में अरे तेरी बुंडी सकल का सपना में दर्शन करके मानने मारा दिन खराब करना है देख कितनी बोल रहा है चलिया जा ई पे तेरे सामने नहीं रुक रही है। अरे चलिया जा यहाँ से ओ सपने में ना दिखूंगा इब ओ टोया करिए
बताने याद कर कर रोया करिए। मैं कर रहा था पीर मैल में तू सोया करिए। अपनी इज्जत हाथ घर के खोया करिए। अरे अपनी इज्जत हाथ करके खोया करिए। हो शुद्ध आत्मा आले कर लिए। शुद्ध आत्मा आए कर लिए। यो ब्रह्म कसाई का दुनिया में खोएगा करे प्रेम लुगाई का। आज का बोला याद रखिए करम भाई का। दुनिया में खोएगा करे प्रेम लुगाई का। आज का बोला बहुत अच्छे उस्ताद, क्या बात है, मारोगे। भाई साहब कहो चोरी बराबर थल नहीं, सरकार ना हो तो अच्छा जुए जैसा खेल नहीं, जय हार ना हो तो भाई कैसा प्यार नहीं, तकरार ना हो तो एक औरत कैसा वजीर नहीं, बदकार ना हो तो। देख लो महाराज कितनी शानी बात कर रहा है। अरे यही बात जब महल में हो जाती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता ना। शाबाश, आओ घूमके। रत्ते के माँ या लिखी दरी से सारी विक्रम गए हो। सर के ऊपर सला टेक दी, ये बारी विक्रम के सिर के ऊपर सिरा टेक दी। बारी विक्रम के श्री मंगेरा में जमाना को न्या, श्री मंगेरा में जमाना खोया। आज शर्म सच्चाई का कहा छोका चाकू छुरी काल की मारी विक्रम के। 100 मन पक्की शिला टेक दी भारी विक्रम के। काल जे में लिखी दरी से सारी विक्रम के। गैर जात की जुम्मे ला दी यारी यारी विक्रम विक्रम के। दादा मंगे राम जमाना कुन्या शर्म सच्चाई का। दुनिया मात खो देगा तन बहम लुगाई का। प्रेमी सजनों, जल्लाद विक्रम को जंगल बियाबान में लेकर के पहुंच जाते हैं और कत्ल करने की तैयारी है। विक्रम हाँ भाई विक्रमा, ये आ गया जंगल बियाबान। भाई ये मारा मानस मारने का अड्डा है। आड़े कत्ल करोगे? अड्डा को पला सपली बैठावांगे तेरी।
भाई मरने से पहले मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करते हो? कुछ खाना है खा सकते हो, पीना पी सकते हो, मिलना है तो मिल भी सकते हो। तो भाई एक बार मैं भगवान का नाम लेना चाहता हूँ भाई। भगवान का? हाँ, अरे इकट्ठा है बतलाइए, बूढ़े पूछा जाएंगे। ये मेरी दिली ख्वाहिश है। अच्छा तो ले ले बेरा ने किसी आत्मा है। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। करो भाई कत्ल। हाँ भाई तैयार हो जा। प्रेमी सजनों, जब जल्लाद कत्ल करने की तैयारी करता है, तलवार उठाता है, आकाशवाणी होती है। ए जल्लाद के जी, ये बच्चा निर्दोष है, इसको मारने से तेरी 7 पीढ़ियां दुख पाएंगी। अरे भाई साहब विक्रमा, हाँ भाई, आप निर्दोष हो, अच्छा रहा। हम आपको मारेंगे नहीं। सच्ची करे हो? सच में। अच्छा, आपने एक काम करना, क्या? कभी उज्जैन शहर की तरफ मत आ जाना। आप दिखू भी को ना भाई। अराबीजा हाँ, अपने भाई तो शक्ल ना दिखाइए, मैंने दिखाता, ना तो दोनों आई तेरा में एक दिन होगी। मैंने दिखाऊं भाई। ठीक है, यहाँ भक्ति करो और चैन से रहो, कभी कभी हम आते रहेंगे आपके पास। भाई जरूरत पड़ जाए किसी वक्त में, हाँ मैं यही तपस्या करता मिलूंगा। तो ठीक है, रहिए। ठीक है। अरे भाई महाराज, उस रानी ने कहा था कि दोनों आंखें, एक कटोरा खून। कोई बूढ़ा मेरे को देखता हूँ, यो बेटा ठुसको। चलो प्रेमी सजनों, उधर जल्लाद विक्रम को जंगल बियाबान में जीवित छोड़ करके आ जाते हैं। इधर एक ब्राह्मण शंकर भगवान के मंदिर में रोजाना पूजा अर्चना पूजा पाठ करने के लिए जाता, और भगवान शिव ने भक्ति पर प्रसन्न होकर के एक अमर फल दिया। ब्राह्मण देवता सोचते हैं, वो विप्र देवता सोचते हैं कि ए पंडित जी, ए ब्राह्मण, तूने पूरी जिंदगी अपनी गरीबी में निकाल दी, मैं इस अमर फल को खा करके क्या करूंगा? क्यों नहीं अमर फल महाराज भरथरी को देना चाहिए, जिसने एक सेठ के कहने से और अपने भाई विक्रम को भी जल्लादों के हाथ सौंप दिया। कैसे वो ब्राह्मण देवता अमर फल लेकर के और दरबार में आते हैं, सुनिए। मन ही मन में सोच क्या लेके अमर फल पंडित जी महाराज के धोरे पहुंच गया। राजन जय प्रणाम। मैंने कहा विप्रदेव के श्री चरणों में प्रणाम हो। कहो पंडित जी महाराज। राजन आइए, कैसे आना हुआ महाराज? आने का बहुत बड़ा कारण है राजन। कारण है? हाँ, आओ। हमने विप्रदेव। शंकर भगवान की 12 साल तक तपस्या की है, अच्छा, और शंकर भगवान ने खुश होकर के हमारे को एक अमर फल दिया है। अमर फल दिया है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। मैं ब्राह्मणी के पास लेकर के गया। हाँ, मैंने कहा पड़तानी, आज शंकर भगवान खुश हो गए और हमारी तपस्या भी पूरी हो गई, अमर फल दिया है, अमर हो जाओ। ठीक है, तो उसको ग्रहण करना पड़तानी चाहिए। ने बोली, लाख बरस तक मानस जिया, टोटे के मां मरिया गया, और के जीने में जीना सजन धक्के खाते फिरे गया। ने बोली महाराज, पंडित जी महाराज, अमर फल राजा भरथरी को दो, जिन्होंने एक सेठ के कहने से अपने भाई को जल्लादों के हाथों सौंप दिया। राजा भरथरी अमर फल खा करके अमर हो जाएंगे और ऐसे न्याय प्रिय फैसले होते रहेंगे। तो विप्रदेव, हाँ आप अमर फल लेकर के आए हैं? हाँ, बिल्कुल लेकर के आए हो राजन। लाओ ब्राह्मण श्रेष्ठ। ठीक है प्रेमी सजनों, उधर वो विप्र देवता अमर फल देकर के राजा भरथरी को चले जाते हैं।
महाराज भर्तृहरि रानी पिंगला के प्यार में इतने अंधे हो चुके थे। माया रूपी पिंगला थी, पिंगला के सिवा कोई दिखाई नहीं देता था। हे राजा भर्तृहरि, इस अमर फल को दुखा करके क्या करेगा? तेरी प्राणों से भी प्रिय जो रानी पिंगला है उसको ये अमर फल देना चाहिए, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे सामने ज्यों की त्यों बनी रहे और मैं उसको निहारता रहूं। सुनिए कैसे महाराज भर्तृहरि अमर फल लेकर के चलते हैं। मैंने कहा रानी पिंगला, महाराज मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपने प्रणाम। आने का कष्ट किया, मुझे बुला ले। जय प्रणाम जय प्रणाम रानी। आइए महाराज। हाँ, आज कैसे आना हुआ? आज हम बड़े खुश हैं। मतलब? हाँ, एक ब्राह्मण देवता आए हैं? और उन्होंने आज हम पे कृपा की है। क्या? एक ऐसी अनमोल वस्तु। महाराज आपके राज दरबारों में अनमोल चीजें बहुत सी हैं, किसी चीज का घाटा नहीं है। नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। तो सुन ले मेरी बात। सुनाओ। महफिल के मिले थे महात्मा। अच्छा। और पूरे परम फकीर भर खाले पिंगला हो जा गया मर शरीर। हो जा गया मेरे शरीर। हर तीन वचन भर रखे रानी, उन ते नहीं रे गिरूंगा। हर मेरे गुलमोह तेरे हाथ में डोरी की गैल फिरूंगा और मेरे गल में तेरे हाथ में डोरी की गैल फिरूंगा। तेरा नौकर बन के टहल करूंगा, आगे तेरी तकदीर भड़का ले पिघला हो जा गया मेरे शरीर। महफिल के मामले बातवा पूरे परम फकीर ने फड़का ले पिंगला हो जा गया मेरे शरीर। हर तेरी मारी और मेरे आगे दुनिया जी खे जा से। हर दिन पहदिन रंग रोज सवाया आपे सीखे जा से। और दिन पे दिन रंग रूप सवाया आपे ही सीजे जा से। मन सुपने के माँ, मन सुपने के माँ दिखे जैसे पिंगला तेरी तस्वीर भड़का ले पिघला हो जा गया मेरे शरीर। महफिल के मामले बातवा पूरे परम फकीर भड़का ले पिघला हो जा गया मेरे शरीर।
हमारे दादाजी लीलाधर जी पंडित जी महाराज धारेडू से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। 100 रुपए हमारे दादाजी ओम प्रकाश हमारे जी। ओम प्रकाश जी वापोड़ा। 100 रुपए हमारे आदरणीय नरेंद्र देव शास्त्री जी आचार्य जी ब्राह्मणवास से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। अरे हीड़ा मानस और हीड़ा मानस ठाडे आगे आख्या की लाज करे तेरे रूप पर पागल हो गया नखरा नाज करे जा तेरे रूप में पागल हो गया नखरे नाच करे जा हर बैठ तकत पे राज करे जा मैं रह लूंगा ओ तेरा है वजीर भड़का ले पिंगला हो जागा मैं शरीर महफिल के मामले मातबा पूरे थे कलम फकीर भड़का ले पिंगला हो जागा मेरे शरीर। हर फिर बावड़ के आना मुश्किल पतंगी चढ़िया जो तण गए हर मुश्किल तो दिन कटने हो से आंगलिया पे गिन के मसल दिल कटने हो से आंगलियां पे गिन के श्री मंगे राम रागनी सुन के पिट से जगत लकीर फड़का ले पिंगला हो जागा मेरे शरीर। ठीक है महाराज फिर बावड़ के आना मुश्किल पतंग चढ़ा जो तन के मुश्किल तय दिन कटने होंगे आंगलियां पे गिन के हाँ श्री मंगे राम रागनी सुन के पिट्टे से जगत लकीर फल खा ले पिंगला हो जा हमारा शरीर। हाँ रानी पिंगला महाराज मैं नहाई धोई नहीं हूँ अभी मैं चाहता हूँ ये अमर फल आप ग्रहण करें। स्नान ध्यान करके मैं अमर फल जरूर खा लूंगी महाराज। ठीक, ठीक। ठीक है महाराज जाइए। प्रेमी सजनों उधर महाराज भरथरी वो अमर फल रानी पिंगला को देकर के दरबार में पहुंच जाते हैं। रानी पिंगला अपने यार अपने दिलदार उस सैयद को बुलाती है। सुनिए ट्रिंग ट्रिंग हेलो ये तो रॉन्ग नंबर है। जल्दी आइए मुझे पता है आप ही बोल रहे हो। अच्छा रॉन्ग नंबर है जल्दी आओ। नहाए हुए कितने दिन हो गए हैं? नहाए हुए? सुबह 5:30 बजे नहाता हूँ। अरे मैं तुम्हारी फोन में महक पहचान जाती हूँ। ओहो। 5 दिन हो गए तुम्हें नहाए हुए नहीं नहीं गोबर नहीं। में संडे हुए। ये बात मैं नहीं मानूंगा महारानी जी आपकी। अच्छा हाँ, कहो। फिर ये गोबर कैसे लग रहा है? ये गोबर तो गौओं का काम है यहाँ। अच्छा अच्छा लो मैं आपके लिए कुछ एक नया तोहफा देना चाहती हूँ। क्या नया तोहफा लेकर के ये आई? अमर फल है इसे खाओ। आप खाओ अमर फल आप खाओ रानी साहब। तो आप पूछोगे नहीं? हाँ इसके क्या गुण हैं? इससे इंसान जो कि तो बना रहता है। आपकी जवानी यूं ही बरकरार रहेगी। मैं चाहता हूँ मैं आपको इसी रूप में देखता रहूं। अरे आप खाओ अभी खाओ। अभी नहीं खाऊंगा मैं। क्यों? मैं नहा धो करके खाऊंगा। तुम तो 5 बजे नहा लेते हो। हाँ अब नहा करके खाऊंगा शाम के टाइम। अच्छा ठीक है खाओ। ठीक है। ठीक है जाओ। टाटा। ओके जाओ, निकलो। अरे तो क्या करेगा खा करके तेरी प्रेम जान गणका उसके पास चल। ए प्रेम जान कौन? तेरा घरवाला। घरवाला? हाँ ओ पहचान गई। पहचान गई तेरी सैयद सरकार काफी दिनों के बाद में आए हो। गवर्नमेंट को चूतिया बनाती है अरे जब से तुझे देखा है तुझ पे ही मरती हूँ। ओहो। तेरी उल्फत का रोज नित दम भरती हूँ। नहीं टिक सकता दिल में शरारत का खजाना ये, जिगर में टीस देता है मोहब्बत का दीवाना ये। तू मेरा बन मैं तेरी बनूं,
यही आरज़ू है दिल की, रिहा कर दे ए कातिल, मैं कहती हूँ तेरे ताकुल की। आओ बैठो पोडो, मेरे पलंग की सेज बन जाओ। सैयद मैं तुम्हारी रानी बनूं, तुम मेरे राजा बन जाओ। बहुत दिन हो गए। कहो कोई डांस वगैरह, कोई गाना वगैरह? मोहब्बत करने वालों को ये है सोडास के सुर। वहदत का मजा मिलता है अगर इश्क सच्चा हो, तो बंदे को खुदा मिलता है। क्या करूं खुदा, मुझे कुछ सूझता नहीं। आशिक तो बहुत पुराना हूँ, जाडे में कोई बूझता नहीं। हुस्ला में इस मेरी जान जरा को भूल कर लो, सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल धड़का, मेरा दिल धड़का किसी की नजर के लिए, मेरा दिल धड़का किसी की नजर के लिए। सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। मेरा दिल बेचैन है हम सफर। और सुनो, मैं सुनाऊं तुम्हें बात एक रात की। चांद भी अपनी पूरी जवानी में था, दिल में तूफान था, एक अरमान था, एक बादल उधर से चला झूम के, चला झूम के से चला झूम के। देखते देखते चांद पर छा गया। उफ क्या हो गया जोश ही जोश में, मेरा दिल धड़का, मेरा दिल धड़का किसी की नजर के लिए, मेरा दिल धड़का किसी की नजर के लिए। सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। उससे आगे की अब दास्तां मुझसे सुन, सुन के तेरी नजर डब डबा जाएगी। बात अब तक तो जो तेरे दिल में ही थी, मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी। तुम मसीहा मोहब्बत के मारों का है, मसीहा तुम मसीहा मोहब्बत के मारों का है। अब तू दे दे देवा, चाहे दे दे जहर, तेरी महफिल में याद दे दुआएं, दे दुआएं किसे उम्र भर के लिए, दे दुआएं किसे उम्र भर के लिए। अरे प्रेम जान, कहिए मेहमान। आज तो दिल खुश कर दिया तूने। हाँ क्यों नहीं, मैं तो यही दिल काम खुश करती हूँ रोज। दिल खुश कर दिया, ऐसे दिल खुश करती रहो। मैं आपके लिए एक बड़ा सुंदर तोहफा लेकर के हाँ आया। मेरी इनाम तो दो मुझे। हाँ इनाम लो। क्या लेके आए मेरे लिए? आगे हाथ बढ़ाओ, लाओ। ये पकड़ो। क्या है? ये अमर फल है। अमर फल क्या होता है? प्रेम जान, इसको खाने से आदमी सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। ओए माँ, हाँ, फिर इसे मैं खा करके क्या करूंगी? इसको खाओ ऐसे। आप मेरी जान से ज्यादा प्यारे हो, आप ही खा लो ना इसे। नहीं नहीं नहीं। अच्छा मैं खाऊं? हाँ आप खाओ। तो ठीक है, आप जाओ, मैं स्नान करके बाद में खा लूंगी इसको। नहाई नहीं है? नहीं। बगैर नहाए आदमी बहुत ज्यादा मिल रहे हैं बेड़े में। ठीक है। हे भगवान, ये अमर फल मैं तो वैसे भी नहीं खाना चाहती। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम तो किया नहीं, और वैसे भी मैं तो जल्दी से जल्दी और इस जिंदगी से छुटकारा पाना चाहती हूँ। इस योनि में नहीं रहना चाहती। जल्दी से जल्दी ये अमर फल
और महाराज भर्तृहरि के पास में जाकर के उनको देना चाहिए, क्योंकि बड़े परोपकारी न्यायकारी राजा हैं। प्रेमी सजनों, महाराज एक दासी का जय प्रणाम। जय प्रणाम, जय प्रणाम। आओ गणिका, कैसे आना हुआ आज राज दरबार में? महाराज मैं आपके पास में एक विशेष काम आई हूँ। क्या गुहार लेकर के आई हो? मैं आपके लिए तोहफा लेकर के आई हूँ। तोहफा लेकर के आई हो? जी हाँ। कहो क्या तोहफा है? जो अपनी जिंदगी में आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। आज से पहले जो मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा अनमोल तोहफा है। क्या तोहफा है? दीजिए महाराज, ये अमर फल है। अरे इसको खाने से इंसान अमर हो जाता है। आपके लिए लेकर के आई हूँ महाराज। हे परमात्मा। ठीक है महाराज, मैं चलती हूँ। ओके। हे परमात्मा, रारे पिंगला, तूने अच्छा नहीं किया, मेरे विक्रमा को जल्लादों के हाथ सौंप दिया। प्रेमी सजनों, अमर फल को देखते ही महाराज भर्तृहरि को सारी कहानी समझ में आ जाती है कि दोष मेरे विक्रम का नहीं, दोष इस पिंगला का है। और पेट दर्द का बहाना बनाते हैं, राजमहल में पहुंचते हैं। सुनिए, मैंने कहा रानी पिंगला। महाराज आइए। क्या हुआ महाराज? ओह, महाराज क्या हो गया? रानी पिंगला, हाँ आज हम पेट दर्द से बड़े परेशान हैं। महाराज, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, अभी इंतजामात करवाती हूँ। नहीं क्या? नहीं, डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। तो महाराज, विद्वान ब्राह्मणों ने बताया है, संत मुनियों ने बताया है कि महाराज क्या? आपके इस पेट दर्द का किसी के पास में इलाज नहीं है। तो सिर्फ एक इलाज है। क्या इलाज है महाराज? अगर अमर फूल का कोई छोटा मोटा टूक मिल जाए। महाराज, अमर फल तो मैं सारा खा के चलो, तो भिवानी ले चलू अस्पताल में। नहीं, भिवानी ना अस्पताल महाराज, में नहीं। ना महाराज, मैं तो खा गई अमर फल। है कोई छिलका पड़ा हो? महाराज थारी सोगन, मेरे को तो छिलको भी को ना। कोई उसका नक्कू पड़ा हो? महाराज नक्को सुधाई तो खाई थी, सारा खा लिया। सारा खा लिया महाराज। तेरे पास में कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। तब बेशरम फिर ये क्या है? माफ कर दो महाराज। और के बोलू भरतार तेरे पे, ओ पतड़ा बड़े जोगी कोना, सब तरिया ते झूठी आंख मिलावण जोगी कोना। के बोलू भरतार तेरे ते बतलावण जोगी कोना, सब तरिया ते झूठी आंख मिलावण जोगी कोना। सब तरिया ते फीके होगे बलम रंग राग मेरे, दरबारा में हुए उजागर पिछले जन्म के दाग मेरे, कुछ करनी कुछ कर्म गति और कुछ पूर्व ले भाग मेरे। तेरे काम की को रही हंस के बाल में त्याग मेरे, हंस के बाल में त्याग मेरे। धरती के माँ पड़ी रहन दे, धरती के माँ पड़ी रहन दे, बैठावन जोगी कोना, सब तरिया ते झूठी आंख मिलावण जोगी कोना। बोलू भरतार तेरे बतलावण जोगी कोना, सबरा ते झूठी आंख मिलावण जोगी कोना। बेशर्मी का तीर पिया मेरे पर ले पार निकल गया, करया हुआ दरबारा के मेरा सारा खोट उगड़ गया। और बोलिया भी ना जाता सो सो मटकी पानी पड़ गया। और तेरे आगे सजन मेरे मेरा सारा नक्शा चढ़ गया ओ सारा नक्शा चढ़ गया। हाथ पकड़ के तादे घर पे, हाथ पकड़ के तादे घर पे, आवण जोगी कोरिया, सब तरिया ते झूठी आंख मिलावण जोगी कोना। और कोतवाल ने फल मांगया या नरम की मारी मरगी, और मैं सोची तू के नाटेगी मैं धर्म की मारी मरगी। मेरे चक्कर चढ़ गया आया पसीना पसीना गर्म गर्म की मारी मर गई ओ मेरे मुंह ते पल्ला मत ना ठावे शर्म की मारी मरगी। ओ शर्म की मारी मर गई। बदनामी दी बांध राम ने बदनामी दे बांध राम ने, जोगी कोरिया
ते मरूंगी कुएं में डूब के न जहर के कड़ से पिए और जिनकी अगत बेल कटे वो के जीण में जिए और आज ते आगे सजन मेरे मेरा नाम ही मत ना लिए और तेरे खोट में आ गई साजन लाख उलाने दिए हो लाख उलाने दिए दादा मांगे राम ने हाथ का पानी मांगे राम ने हाथ का पानी रावण जोगी को सब दरिया में उठी आंख मिलावन जोगी को ना प्रेमी सजनों उधर रानी पिंगला अपनी सही बात बताती है, जलादों को बुलाते हैं और उस विक्रम को जंगल बियाबान से लेकर के आते हैं। महाराज भर्तृहरि अपने सर का ताज अपने भाई विक्रम के सर पे रख देते हैं। यहीं पे कथा समाप्त होती है। श्रद्धा करके जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोल श्री गौ माता की जय हो, बोल डाबर धाम की जय हो, गोरक्षनाथ महाराज की जय हो, बोल पंचपीरों की जय हो, बोलो दादा खेड़े की जय हो।